पढ़ा गया है। सिद्धांत कौमुदी में हलंत्यम सूत्र 2 है। तो एक का हलंत्यम सूत्र का जो है उसका अर्थ है उपदेशे अंत्यम हल इत्स्य। उपदेश के अंत में जो हल वर्ण रहता है उसकी इत्संज्ञा होती है ना। तो अब ये प्रश्न ये है कि एक सूत्र जो पहले से बना है उपदेश में अंतिम हल की इत्संज्ञा होती है। तो सिद्धांत है किसी भी वाक्य का अर्थ हमको तब लगेगा जो वाक्य के अंतर्गत जितने भी पद हैं उस पद का अर्थबोध पहले हो। वाक्य घटक पद का अर्थ जब हमको आता है तभी पूरे वाक्य का अर्थ लगेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो वाक्यार्थ ज्ञाने पदजन्यम ज्ञानम कारणम भवति। क्या? वाक्यार्थ ज्ञाने पदजन्यम ज्ञानम कारणम भवेत्। वाक्यार्थ ज्ञान में पदजन्य ज्ञान कारण होता है। समझ में आ रहा है? अर्थात किसी भी वाक्य का, वाक्य क्या है? पद समूह। पद समूह हो वाक्यम। तो पद समूह वाक्य जब होगा तो वाक्य का अर्थ यदि हमको करना होगा तो वाक्य घटक जितने भी पद हैं उसका अर्थ हमको पहले जानना होगा। बात समझ में आ रहे हो? तो हलंत्यम सूत्र का अर्थ है उपदेश में जो अंतिम हल वर्ण उसकी संज्ञा होती है। तो इस अर्थ को समझने के लिए हमको समझना है उपदेश क्या चीज़ है, उपदेश किसे कहते हैं। जब उपदेश का ज्ञान हो जाएगा बंद है, नहीं है, नहीं है, रूम बंद है। हल पद का हल किसे कहते हैं, हल क्या चीज़ है, इसका ज्ञान होगा। तो उपदेश का ज्ञान होना, उपदेश में अंत हल वर्ण क्या है इसका ज्ञान होना, ये जब तक नहीं होगा, इत क्या चीज़ है इसका ज्ञान नहीं होगा, तब तक इस सूत्र का अर्थबोध नहीं होगा। समझ में आ रही बात? तो उपदेश क्या चीज़ है इसकी चर्चा तो बाद में करेंगे। तो उपदेश आगे आकर के बोला जाएगा कि भाई उपदेश हम इसको कहते हैं। जी। दूसरी बात यह है कि इस सूत्र में हल अंत्यम ये 2 पद हैं। अब 2 पद है तो इस सूत्र का इतना अर्थ कैसे आ गया, उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्, ये इतना अर्थ कैसे हुआ? तो हम इस सूत्र को अर्थ की दृष्टि से जब चर्चा करते हैं तो हल और अंत्यम ये 2 पद है। अंत्यम का अर्थ होता है अंत में होने वाला, अन्ते भवः अंत्यम, अंत में जो रहे उसे कहेंगे अंत। अंत किसे कहते हैं? यस्मात् परो नास्ति स अंतः, जिसके बाद में कुछ भी ना हो वो अंत है। और अंत में जो वर्ण रहेगा वो अंत्य कहलाएगा। और अंत्य में क्या चाहिए? हल वर्ण।
तो अंत में हलवर, इसी को हम बोलेंगे अंतिम हलवर। सूत्र में तो इतनी ही बातें हैं, लेकिन अर्थ करते समय कहते हो उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। न तो इस सूत्र में उपदेश है न इत है। तो अपन जो सिद्धांत कौमुदी पढ़ रहे हैं वो अष्टाध्यायी इसका मूल ग्रंथ है। अष्टाध्यायी में सूत्र का क्रमिक पाठ है। तो व्याकरण का सिद्धांत है कि पूर्व में यदि कोई सूत्र रहता है और बाद में वाले सूत्र में उस शब्द की, उस अर्थ की जरूरत होती है, तो हम दोबारा सूत्र में लिखते नहीं हैं। तो पूर्व सूत्र से वो पद उत्तर सूत्र में आ जाता है। तो किसी भी पूर्व सूत्र से किसी पद या अर्थ को बाद वाले सूत्र में जो आना है उसको हम अनुवृत्ति बोलते हैं। तो तुमने पढ़ा होगा सिद्धांत कौमुदी में सूत्रे स्वदृष्टम पदम सूत्रांतरादनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्र में जो अदृष्ट पद है और अर्थ के लिए लिखा गया है, सूत्रांतरात अनुवर्तनीय, दूसरे सूत्र से उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। तो इस सूत्र से पहले उपदेशे अजनुनासिक इत, ये सूत्र अष्टाध्यायी में है। तो उस अष्टाध्यायी के सूत्र से इस सूत्र में उपदेश पद आता है और इत पद आता है। तो वो दोनों पद इसमें जब आ गया तो हलंत्यम के साथ जुड़ करके इस सूत्र का पूरा स्वरूप हो गया उपदेशे अंत्यम हलिष्यात्। तो उपदेश में अंतिम हल वर्ण की संज्ञा। उपदेश क्या चीज़ है इसकी व्याख्या तो बाद में करेंगे। सामान्य सूत्र रूप में धातु सूत्र गणोनादि वाक्य निज्ञानुशासनम आगम प्रत्ययादेश उपदेशः परिकीर्तितः। ये धातु, कोई भी धातु है, माने पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि ने व्याकरण सीखने के लिए हमको जो जो चीज़ प्रथम उच्चारण के करके हमको बताया वो सभी हमारे लिए उपदेश है। गुरुजी, इसमें कुछ लोग ये, मैं लघु पढ़ता था, वो बोलते थे कि ये याद करो प्रत्यय शिव सूत्राणि आदेश आगमस तथा धातु पाठ हो गणे पाठ उपदेश परिकीर्ति। तो ये कोई एक ही बात है। तो उपदेश आद्योच्चारणम ये बताएगा आगे। आद्योच्चारण का मतलब प्रथम उच्चारण। प्रथम उच्चारण किसका? पाणिनि का, कात्यायन पतंजलि का। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि का प्रथम उच्चारण किससे संबंधित? व्याकरण से संबंधित। तो व्याकरण ज्ञान कराने के लिए उन लोगों ने जो जो कुछ हमको दिया, उच्चारण करके बताया, वो सभी हमारे लिए उपदेश है। वो क्या चीज़ है तो उसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि धातु, सूत्र, गण इत्यादि ये उपदेश है। तो इन सभी धातु में, सूत्र में, गण पाठ में जो उच्चरित है वो हमारे लिए उपदेश है। तो उस उपदेश में जो अंतिम हल वर्ण होगा उसकी संज्ञा हमको करनी है। इत नाम है संज्ञा हल वर्ण की, उपदेश के अंतिम हल वर्ण की। लेकिन इसमें समस्या आ गई कि ये हल पदार्थ क्या है। अब ये हल चीज का ज्ञान नहीं हमको। तो हल पदार्थ का ज्ञान हमें आदिरंतेन सेता सूत्र कराता है प्रत्याहार के द्वारा। तो हल पदार्थ का ज्ञान
आदिरंतेन से सहेता सूत्र से होगा। आदिरंतेन सहेता कहेगा, विशेष तो व्याख्यान करेंगे जब प्रसंग आएगा, लेकिन वो सूत्र कहता है अंत्य नेता सहित आदिर मध्यगानम सस्य च संज्ञा स्यात्। अंतिम इत्संज्ञक वर्ण के साथ जो आदि वर्ण, वो अपना अपने बीच के वर्णों का बोध कराता है। तो हल वर्ण का ज्ञान कौन कराता है? आदिरंतेन से। आदिरंतेन सहेता। तो आदिरंतेन सहेता सूत्र से जब तक हल पदार्थ नहीं बन जाएगा, हल पदार्थ ये चीज है, ये ज्ञान आदिरंतेन सहेता नहीं करा देगा, तब तक हलंत्यम सूत्र के द्वारा इत पदार्थ का ज्ञान कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि इत संज्ञा करने के लिए इसको हल चाहिए, और हल कौन बनाएगा? आदिरंतेन सहेता। अब आदिरंतेन सहेता सूत्र हल बनाता है। अब उसकी कंडीशन क्या है कि वो कहता है अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ आदि। हाँ, इत संज्ञक वर्ण यदि कोई है तो उसके साथ इत संज्ञक वर्ण को लेकर के हम प्रत्याहार बना देंगे। अब समस्या है कि इत संज्ञा कौन करता है? हलंत्यम। तो बिना इत संज्ञक वर्ण के ज्ञान के आदिरंतेन सहेता हल का ज्ञान नहीं करा पा रहा है, और बिना हल ज्ञान का हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा नहीं कर पा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया गुरुजी। तो इस तरह हल ज्ञान जो अपेक्षित है हलंत्यम को, वो ज्ञान है आदिरंतेन सहेता के पास। आदिरंतेन सहेता को जो अपेक्षित है इत का ज्ञान, वो हलंत्यम के पास। हलंत्यम सूत्र जब तक इत लेकर के नहीं देगा आदिरंतेन को, तब तक वो हल नहीं बना पाएगा, और आदिरंतेन सहेता जब तक हल नहीं देगा उसको, तब तक इत नहीं बना पाएगा। तो परिस्थिति क्या हो गई? हलंत्यम आदिरंतेन सहेता सूत्र के ऊपर आश्रित हो गया, और आदिरंतेन सहेता हलंत्यम सूत्र के ऊपर आश्रित हो गया। समझ में आ रही बात? आ गया। तो ऐसी स्थिति में जहाँ कोई दो चीज एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण अर्थबोध नहीं करा पाता है, उसे हम व्याकरण की भाषा में अन्योन्याश्रय दोष कहते हैं। तो परस्परापेक्षितत्व रूप दोष होने के कारण या परस्पर अपेक्षित होने के कारण दोनों का अर्थबोध नहीं होने से ये दोष हो गया। नहीं समझ में आ रही बात? आ गया मुझे। तो ऐसी स्थिति में इत का ज्ञान नहीं हो पाएगा, प्रत्याहार का ज्ञान नहीं हो पाएगा, तो कोई भी सूत्र काम करने की स्थिति में नहीं है। तो अब क्या करें? इसीलिए अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए भट्टोजी दीक्षित ने एक नया तरीका दिया। उन्होंने एक हलंत्यम सूत्र और बना दिया, और उस हलंत्यम सूत्र का अर्थ किया कि हल इति चतुर्दश सूत्रे अंत्यम इत्यादि। उसका ये अर्थ नहीं किया कि हल की संज्ञा होगी, उसने कहा हल जो 14वां सूत्र है माहेश्वर का, माहेश्वर सूत्र में उसके अंतिम वर्ण की संज्ञा होगी। हल 14वां सूत्र माहेश्वर सूत्र हमारे पास है, तो उसकी संज्ञा हमने ल की कर दी। अब ल की कर देने से इत्संज्ञक वर्ण मिल गया, लकार मिल गया।
ल इत संज्ञक वर्ण के होते ही ये हलंत्यम सूत्र जो है उपदेशे अंत्यम हल इत्या, तो इस हलंत्यम सूत्र को जो इत संज्ञक वर्ण चाहिए था, अब वो इत संज्ञा तो ये हलंत्यम सूत्र कर दिया। इस इत संज्ञक वर्ण को लेकर के आदिरंत्यन सहिता प्रत्याहार बना देगा, क्योंकि इत संज्ञक है। अब उस इत संज्ञक वर्ण को लेकर के हमने प्रत्याहार बना दिया कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण के साथ में जो आदि वर्ण, तो हमने हल प्रत्याहार लिया। क्यों लिया? क्योंकि हल प्रत्याहार उसी के ल से बनाओगे, हल के ल से, तो प्रत्याहार का मतलब नहीं रहेगा। क्योंकि प्रत्याहार का मतलब होता है संक्षेप कथन वर्णों का। तो यदि प्रत्याहार बना भी दोगे और हल में एक ही वर्ण आएगा, हल में एक ही वर्ण आएगा, तो प्रत्याहार का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हल प्रत्याहार हमको बनेगा हाइवरट के ह से लेकर के हल के ल तक। तो अंतिम इत संज्ञक वर्ण हो गया ल, उसके साथ में आदि वर्ण कौन हो गया? हल। अंतिम इत संज्ञक वर्ण कौन हो गया? ल, उसके तत्सहित आदि वर्ण कौन हो गया? हल। अब ये हल क्या करेगा? अपना और अपने बीच के समस्त वर्णों का ज्ञान करा देगा। समझ में आ रहा है? कुछ आ रहा है मुझे। तो इसीलिए हलंत्यम और आदिरंत्यन सहिता सूत्र में परस्पर अन्योन्याश्रय जो दोष हो रहा था, उस दोष को हटाने के लिए भट्टोजी दीक्षित ने दूसरा हलंत्यम एक सूत्र बनाया, जिसका अर्थ किया हल इति चतुर्दश माहेश्वर सूत्रे अंत्यम इत्या। तो इस तरह से दो हलंत्यम सूत्र हमारे पास आवश्यक है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए हलंत्यम सूत्र को 2 बार पढ़ा गया है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अवगतम? तो अब वो जो 2 बार हलंत्यम सूत्र पढ़ा गया है, अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए, उस पर अब चर्चा करेंगे कि क्या अन्योन्याश्रय दोष को दूर करने के लिए हलंत्यम सूत्र को दोबारा बनाना जरूरी है, या कोई और तरीका से हलंत्यम सूत्र दोबारा बनाए बिना भी अन्योन्याश्रय दोष दूर हो सकता है। नहीं समझ में आ रही? इस तरह की चीज़ों का विचार यहाँ करेंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले जो तुम्हारे पास हलंत्यम सूत्र है उसका अर्थ करने जा रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो हलंत्यम सूत्र लिखा है ना, ये क्या लिखा है? हलंत्यम हलंत्यम सूत्रेन्त्यम मिति। तो ये सूत्रे अंत्यम मिति का मतलब क्या है? ये कौन से सूत्र है? जो आवृत्त करने वाला दूसरा सूत्र है। अच्छा, 14वां। अच्छा, तो ये सूत्र कौन सा सूत्र है? आवृत्त सूत्र। आवृत्त। तो पहले हम आवृत्त सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो आवृत्त सूत्र का अर्थ आपने क्या क्या? सूत्रे अंत्यम इत्या। हल जो 14वां सूत्र है उसकी अंतिम इत संज्ञा होती है। समझे कि नहीं? ठीक है। तो कहा ये जो अर्थ क्या, इस सूत्र का विग्रह क्या करोगे? हलंत्यम सूत्र का विग्रह क्या करोगे? अर्थ कैसे निकालोगे? तो कहा कि एक काम करेंगे, हली अंत्यम, ये इसका विग्रह करेंगे। लिखा है हली अंत्यम, ये विग्रह करेंगे। समझ में आ रही बात की? मुझे। तो हली अंत्यम ये विग्रह करोगे तो एक पद हो गया हली, एक पद हो गया अंत्यम। तो हली क्या हुआ? सप्तम्यंत पद, और अंत्यम प्रथमांत पद। तो सप्तम्यंत पद का प्रथमांत पद के साथ समास करेंगे। अच्छा, समझ गए ना? कहा कैसे समास करोगे? किस सूत्र से समास करोगे? नहीं समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रहा कुछ? आ रहा है गुरुजी, आ रहा है। तो इस विग्रह में पढ़, आगे पढ़ना पलट। हलि अंत्यमिति विग्रहे
सप्तमीति योग विभागात शुभ सुपा इति वा समास हाँ, इति तो कहते हैं कि देखो एक सूत्र है सप्तमी सौंडई। सप्तमी सौंडे है। सप्तमी सौंडई सूत्र कहता है सप्तम्यंत पद का सौंडादि गण पठित शब्दों के साथ समास होता है। इस सूत्र से समास करेंगे, समझे ना। तो कहा कि भाई इस सूत्र के साथ समास कहाँ होगा? सप्तम्यंत पद का तो उसी के साथ में होगा जिसका सौंडादि गण में पाठ है। सप्तम्यंत पद का उसी के साथ समास होगा जो सौंडादि गण में है। और ये अंत्यम पद सौंडादि गण में है नहीं समझ में आ रही बात? आ रहा है गुरुजी। हाली सप्तम्यंत पद है, लेकिन सौंडादि गण में अंत्य का पाठ है नहीं, इसलिए नहीं होगा। तो आप कह रहे हो सप्तमी सौंडई से समास करेंगे, तो सप्तमी सौंडई से समास कैसे करेंगे? सही है। नहीं समझ आ रही। तो कहते हैं कि देखो सप्तमी सौंडई सूत्र में सप्तमी का योग विभाग करेंगे, अलग अलग सूत्र बना देंगे। एक सूत्र हो जाएगा सप्तमी अलग, एक पक्ष में सप्तमी सौंडई रहेगा। तो सप्तमी सौंडई में सप्तमी जब अलग आएगा तो समर्था पद विधि से समर्थ पद की अनुवृत्ति आएगी। आती है गुरुजी। नहीं समझ में आ रही बात? तो समर्थ सुबंत पद आ जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात? समर्थ सुबंत पद आ जाएगा है। तो सप्तमी जो हमारा अलग है उस अलग सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत के साथ अन्वय होगा। तो उस सप्तम्यंत का समर्थ शब्द के साथ जब अन्वय करेंगे तो योग विभाग वाला जो सप्तमी है उसका अर्थ होगा सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत वाचक पद के साथ समास होता है। एक अर्थ ये निकलेगा। एक अर्थ निकलेगा सप्तम्यंत का सुबंत सौंदादिगण वाचक शब्दों के साथ समास होता है। नहीं समझ में आ रहा? आ गया। तो हम जब योग विभाग कर लेंगे तो योग विभाग करने से सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत वाचक पद के साथ समास होता है। इस अर्थ के होने के कारण हलंत्यम जो है समर्थ सुबंत पद है, अंत्यम पद हली सप्तम्यंत है। तो इस सप्तम्यंत पद का समर्थ सुबंत वाचक पद अंत्यम इसके साथ समास कर लेंगे। नहीं समझेंगे? नहीं आ गया। तो हली अंत्यम इस विग्रह में सप्तमी सौंडई सूत्र का सप्तमी पद का योग विभाग करके समर्थ सुबंत पद की अनुवृत्ति आने से सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत वाचक पद से समास होता है। इस अर्थ में हली अंत्यम का समास हो जाएगा। ठीक है। समझ में आ रही बात की नहीं? आ गया। क्या कि हली अंत्यम इति विग्रहे सप्तमीति योग विभागात शुभ सुपा इति शुभ सुपा पर क्यों पहुंचा? अभी योग विभागात समास समास कथम योग विभागात समास? योग विभागे न समर्थ पद विधि सूत्र से समर्थ सुबंत पद की अनुवृत्ति आने से इस सूत्र का अर्थ होगा सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत पद के साथ समास होता है। तो सप्तम्यंत पद हो गया कौन? हली। और समर्थ सुबंत पद अंत्यम हो गया अंत्यम, इसके साथ समास हो जाएगा। ये समास कर लेंगे, समझेंगे नहीं? अब फिर आगे क्या कह रहे हैं? अथवा शुभ सुपा समास। क्या? शुभ सुपा समास। दूसरा तरीका ये है कि शुभ सुपा सूत्र से समास कर देंगे। तो पहले समाधान में यदि कोई दिक्कत नहीं होती है तो फिर दूसरा समाधान देने की जरूरत नहीं होती। लेकिन पहले समाधान में यदि कहीं दिक्कत होने की संभावना होती है तो उसको निराकरण करने के लिए ही दूसरा विकल्प दिया जाता है। तो कहा कि वही आपने कहा कि सप्तमी इति योग विभागात समासः, तो सप्तमी सौंडई में सप्तमी का योग विभाग देखा नहीं गया है। आचार्यों ने
देखा नहीं। सप्तमी का योग विभाग नहीं देखा है। नहीं किया है। नहीं समझेंगे नहीं। तो जब योग विभाग है ही नहीं तो तो आपने कैसे कहा कि सप्तमी ति योग विभागात समासः? नहीं समझ में आ रही बात। तो योग विभाग आचार्यों ने नहीं किया है, तो फिर इसका तो अर्थ इतना ही होगा, सप्तम्यंत का सौंडादिगण वाचक शब्दों के साथ समास होता है और सौंडादिगण में इसका समास है, पाठ है नहीं, इसका मतलब समास नहीं होगा। नहीं होगा, अरुचि है। इसीलिए यदि हम सप्तमी सौंडे इस सूत्र में योग विभाग नहीं माने तब क्या हो स्थिति, तब कैसे समास करेंगे? तो कहता है उस पक्ष में हम क्या करेंगे, सहसुपा सूत्र से समास कर लेंगे। सहसुपा सूत्र है ना हमारे पास, उसका अर्थ क्या है? सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है, सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत के साथ समास होता है। सप्तम्यंत का समर्थ सुबंत के हो तो योग विभाग से होता है। अब योग विभाग है नहीं, सुबंत का सुबंत के साथ सुबंत के साथ, सीधी बात है, सुबंत का सुबंत के साथ समास। तो एक सुबंत पद कौन हो गया? हली। दूसरा सुबंत पद कौन हो गया? अंत्यम। अंत्यम। इसका समास कर लेंगे, समझेंगे नहीं? तो सहसुपा सूत्र से समास कर लेंगे तो सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। तो इति वा समास है। दो विकल्प दिया पहले, अब क्या कह रहे हैं? इति भाव यद्वा षष्ठी तत्पुरुषो यम। अब कह रहा है अथवा यद्वा षष्ठी तत्पुरुषो, या तो षष्ठी तत्पुरुष मान लो। इसका मतलब क्या हुआ? दूसरे विकल्प में भी परेशानी आ रही होगी। सहसुपा जो कहा कि सहसुपा सूत्र से समास कर लेंगे, इसमें भी परेशानी है। इसमें परेशानी क्या होगी? तो कहते हैं ये जो है ना अगतिक गति है। सहसुपा सूत्र से समास जो है वो क्या है? अगतिक गति। अगतिक गति है। ये क्या होता है? जब कोई रास्ता नहीं मिले ना और समास करना है, जब कोई नियम नहीं दिख रहा हो, विशेष समास करना हो, तो सहसुपा सूत्र से समास कर दो, समझे ना? इसीलिए उसका नाम है केवल समास। केवल समास। तो यदि कोई विशेष समास करने वाला नियम उपलब्ध नहीं है तो चलो सहसुपा सूत्र कर दे। और वो कब करे? जब कोई गति ना हो, जब अन्य कोई गति ना हो, तो अन्य किसी गति के नहीं होने पर जो काम होगा उसको हम अगतिक गति बोलते हैं। गतिक गति। अगतिक गति। अगतिक गति। हाँ, समझ में आ रही बात की? तो सहसुपा से होने वाला समास क्या है? अगतिक गति है। समझ में आ रही बात? और सप्तमी सौंदर्य से समास करने में दिक्कत क्या है कि सप्तमी योग विभाग दिखाई नहीं दे रहा है, समझेंगे नहीं? इसीलिए इन दोनों समाधानों में अरुचि को ध्यान में रखते हुए अंतिम समाधान दे रहे हैं षष्ठी तत्पुरुष मान। षष्ठी तत्पुरुष मान लोगे तो क्या विग्रह करोगे? हलः अंत्यम। हलः अंत्यम। हलः अंत्यम। अंत्यम। ये षष्ठी तत्पुरुष समास कर। समझ में आ रही बात की नहीं है? आ रही हूँ। आ रहा है? तो हलः अंत्यम षष्ठी तत्पुरुष करोगे तो किस सूत्र से समास कर दोगे? षष्ठी सूत्र से। षष्ठी सूत्र है ना हमारे पास, है गुरुजी। जो सूत्र कहता है षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास। तो षष्ठ्यंत कौन हो गया? हलः। हलः। आगे सुबंत कौन हो गया? अंत्यम। अंत्यम। तो षष्ठ्यंत का सुबंत के साथ समास हो जाएगा और ये सीधा नियम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो न तो आपको योग विभाग की समस्या है न अगतिक गति श्रेयन की अपेक्षा है, आप षष्ठी तत्पुरुष समास कर लेंगे। अथवा यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोयम। समझ में आ रही बात की नहीं? आ गई गुरुजी। कर लेंगे? कर लेंगे। आगे क्या कहता है? स्याद् तत्। चलो हल। अब इसमें थोड़ा शब्द रत्न पढ़ पीछे।
वहीं से अरे उसी पे से पलट। हाँ ये है ना। हाँ अस्य यही है ना। अस्य योग विभागस्य भाष्यदर्शनादाह सुप्सुपेति हाँ। अस्य कस्य अस्य हलन्त वेट। अस्य ये योग विभाग। हाँ सप्तमी सौंडे है। योग विभागस्य भाष्य अदर्शनात्। सप्तमी सौंडे जो सूत्र है इसका योग विभाग भाष्य में नहीं देखा गया है, इसीलिए ये कहना कि योग विभागातिथि समास इसमें दिक्कत है। अतः इसीलिए दूसरा समाधान क्या दिया, सुप्सुपेति। सुप्सुपेति समझे कि नहीं। अब आगे पढ़। अन्ये नापि साधनस्या गतिकत्वादाह यद्वेति। हाँ, और अगतिक गति जब होता है तो जब अन्य कोई साधन नहीं हो तब अगतिक गति मानी जाए, हैं। तो अन्य साधन है, इसीलिए इस अगतिक गति को छोड़ करके अगला समाधान दे रहे। यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोयम क्या हलः अंत्यम इति, है ना। बोल। हलो हलिति सूत्रस्यात् अंत्यमिति विग्रह इति भावः। इसका अर्थ क्या हुआ, हलः हली क्या लिखा, हलो हलिति सूत्रस्य अंत्यम इति विग्रह हाँ इति भाव है। तो क्या हलो हली ये सूत्र है, उसमें हला एक षष्ट्यंत सूत्र है, उसका क्या करोगे, षष्ट्यंत के साथ समास कर लोगे, है तो हला अंत्यम बन जाएगा। हाँ आगे बोल। षष्ठी स्थाने इत्यस्य च उदुपधाया गोहः इत्यादि विवगुणानां च प्रार्थत्वादिति न्यायेन वा प्रवृत्तिरिति बोध्यम। वा प्रवृत्ति। अब यहाँ थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि आपने कह दिया कि हम हलः अंत्यम ये विग्रह कर लेंगे, है ना, हलः अंत्यम ये विग्रह कर लेंगे। तो समस्या क्या होगी, एक दिक्कत आ रही है हला अंत्यम विग्रह करने कि हला षष्ठ्यंत पद होगा, है ना। अब हला षष्ठ्यंत होने से षष्ठी स्थाने योगा एक परिभाषा सूत्र है, वो कहता है अनिर्धारित संबंध स्थाने षष्ठी योगा बुद्धिया। जहाँ संबंध निर्धारित न हो वहाँ षष्ठ्यंत पद से स्थानीय पद की अनुवृत्ति आ जाती है। तो यदि हलह करोगे षष्ठी तो अभी षष्ठी का अर्थ क्या होगा, स्थान पद आ जाएगा। हाँ तो स्थान पद आने से अब इसका अर्थ क्या होगा, इसके हल्के स्थान में अंत्य हो। अब हल्के स्थान में अंत हो ये तो अर्थ ही नहीं है, नहीं समझेंगे नहीं। समझ गया गुरुजी। तो किसी ने कहा कि भैया ये जो हला अंत्यम ये जो विग्रह करने जा रहे हो बड़े तामझाम से कि यद्वा षष्ठी तत्पुरुषोयम, तो षष्ठी तत्पुरुष करोगे तो भैया षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र से षष्ठी स्थान पद की अनुवृत्ति आने लग जाएगी ना, हैं आ जाएगी। तो अब क्या करोगे, तो क्या जवाब दे रहे हैं, उदुपधाया गोहः इत्यादि विवगुणानां च प्रार्थ। कहते हैं देखो, अब ये देखो हलंत्यम सूत्र क्या है, संज्ञा सूत्र। संज्ञा सूत्र। और षष्ठी स्थानीय योगा सूत्र क्या है, परिभाषा सूत्र। और संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र विधि सूत्र के उपकारक होते हैं, नहीं समझे। संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र का काम किसके लिए होता है,
विधि सूत्र के अर्थ को पूरा करने के लिए। नहीं समझ में आया? आ गया। संज्ञा सूत्र और परिभाषा सूत्र। संज्ञा परिभाषा ये सूत्र विधि सूत्र के उपकारक होते हैं। मालिक होता है विधि सूत्र। विधि सूत्र के लिए ये दोनों काम करता है। ठीक है। तो राजा कौन है? विधि सूत्र। समझ गए ना? तो जैसे एक राजा के 2 नौकर हैं, 4 नौकर हैं, तो चारों के चारों नौकर क्या करेंगे? राजा का काम करेंगे। राजा के लिए जिम्मेदार है ना। परस्पर जो नौकर है वो नौकर आपस में एक नौकर दूसरे नौकर को नहीं कह सकता है कि ये मेरा काम कर। नहीं कहेगा। नहीं करेगा ना, क्योंकि दोनों समान है। नहीं समझेगी? दोनों समान है। तो जो गौण होता है वो प्रधान का उपकारक होता है। समझ में आ रही बात? गौण में परस्पर उपकारी उपकारक भाव नहीं होता। समझ में आ रही बात? तो ऐसी स्थिति में आप जो कह रहे हो कि हलंत्यम सूत्र में षष्ठी स्थाने योगा की प्रवृत्ति हो जाएगी, तो हलंत्यम सूत्र संज्ञा सूत्र भी क्या है? गौण है। और षष्ठी स्थाने योगा ये भी गौण, और ये भी गौण है। ये दोनों परिभाषा विधि सूत्र का उपकारक है। तो परस्पर इन दोनों सूत्रों में एक दूसरे का बाधक नहीं होगा, एक दूसरे का उपकारी उपकारक नहीं होगा। नहीं समझे ना? आ गए। इसीलिए यहाँ षष्ठी स्थानीय योगा इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि नियम क्या है? गुणानांच परार्थत्वात्। गौण जो होता है वो परार्थ के लिए होता है। गौण जो होता है परार्थ के लिए होता है। असंबद्ध असमत्वात्। समझे ना? समान होने के कारण परस्पर एक दूसरे से असंबद्ध होता है, एक दूसरे का उपकारी उपकारक भाव नहीं होगा। तो जैसे उदुपधाया गोह में, समझे ना, उपकारी उपकारक भाव होने के कारण उपधाया में षष्ठ्यंत की स्थाने की प्रवृत्ति नहीं होती। गोह में तो होती है, लेकिन उपधाया में षष्ठ्यंत में नहीं होगी। स्थान पद की नहीं होगी। क्योंकि उपधा कौन है? संज्ञा। अरे अलंत्यात् पूर्व उपधा संज्ञा वाचक है ना रे गधा? हाँ है गुरुजी। अलंत्यात् पूर्व उपधा। तो उपधा जो है वो संज्ञा है। और संज्ञा में कहोगे संज्ञा में षष्ठ्यंत मान करके स्थान की प्रवृत्ति लाओ, उपधा में नहीं होता है। नहीं समझे कि नहीं? समझ गया गुरुजी। तो जैसे उदुपधाया गोह में षष्ठ्यंत उपधाया में स्थाने की अनुवृत्ति नहीं आती है, उसी तरह से हलंत्यम इस सूत्र में हला इस षष्ठ्यंत पद से षष्ठी स्थाने योगा इसकी प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि परस्पर समान होने के कारण असंबद्ध है। एक दूसरे के साथ में उसका उपकारी उपकारक भाव नहीं होगा। अब जब नहीं होगा तो स्थान पद नहीं आएगा। तो ये अर्थ जो कर रहे थे कि हलह अंत्यम, ये हलह स्थाने अंत्यम, ये अर्थ होने लगेगा, इसकी कोई बात नहीं है। इसीलिए षष्ठी तत्पुरुष मान लो। ठीक है, समझ आ रही बात? आ गया। तो एक पक्ष क्या आ गया कि हलंत्यम जो प्रथम सूत्र बनाया, जिसका अर्थ किया हल जो 14वां सूत्र है, उसके अंतिम वर्ण की संज्ञा होगी, उसका विग्रह में 3 पक्ष है। हलियंत्यम, हलियंत्यम, हलह अंत्यम, हलियंत्यम, और इसमें सुपसुपा से होने वाला समास और सप्तमी सौंदे से योग विभाग करके होने वाला समास, और ये दोनों नहीं होगा। और यहाँ विग्रह हलह अंत्यम यही विग्रह करना चाहिए। अवगतम? प्रार्थात् विधि न्यायेन व प्रवृत्ति रीति बोध्यम। अब कहते स्यादेतत्। हाँ बस हो गया, स्यादेतत्। हाँ स्यादेतत्। चलो कोई बात नहीं, स्यादेतत् चलो छोड़ो, जो भी है संभावना में कदाचित तुम कर लो।
अब ये इस प्रसंग को हटाओ, एक बात आगे से आते तो छोड़ो इस कठिन प्रश्न को। अब कहते हैं एक बात बता, तुमने दूसरा हल अंतिम सूत्र बना दिया, हाँ? इसका विग्रह कर दिया, एक स्वरूप तुमने स्थापित कर दिया। अब हम यहाँ विचार करने जा रहे हैं कि ये जो तुम सूत्र उपस्थापित किए हो, जिसमें जो भी विग्रह तुमने किया कर लिया, चूंकि और भी कोई चीज संभावना है अन्योन्याश्रय दोष के लिए, समझे कि नहीं? पहले उस पर विचार करो, समझे कि नहीं? उस सूत्र की कोई जरूरत है कि नहीं, समझ में आ रही बात? हाँ गुरुजी। तो एक सूत्र है हमारे पास, उपदेशे अंत्यम हल इच्छा, पहले से है। उसी सूत्र के रहते हुए ही कोई ऐसी व्यवस्था देखनी है हमको जिससे अन्योन्याश्रय दोष ना हो, इस सूत्र की जरूरत ना पड़े। ठीक है, समझ में आ रहा? उस बात की चर्चा करने जा रहे हैं। हाँ बोल। हलित्येकदेशस्यैव तन्त्रावृत्यैकशेषान्यतममस्तु हस्य ल इति च व्याख्यास्यते सामीप्यम षष्ट्यर्थः। इतना रहने दे, रहने दो, पढ़ा दो, रहने दे उसको पढ़ना। कहते हैं कि देखो, हम कहते हैं कि तुम दोबारा सूत्र मत बनाओ। पहला जो सूत्र है तुम्हारे पास हलंत्यम, उसी सूत्र में जो हल पद है ना, उस सूत्र में तंत्र के द्वारा, एक शेष के द्वारा, आवृत्ति के द्वारा दो हल पद को ले आओ। नहीं समझे कि नहीं? हलंत्यम सूत्र में जो हल पद है वो तंत्र के द्वारा उच्चरित है, एक शेष के द्वारा उच्चरित है, आवृत्त है। ये तंत्र क्या है? समझ में आ रही बात? तो इन तीनों तरीके से एक हल से दो हल आ जाएगा, एक हल से दो हल आ जाएगा, दो हल आ जाएगा। अभी तो हमारे पास एक ही हल है, इसीलिए समस्या चल रही है। हम दूसरा भी हल उपस्थित कर लेंगे। कहा कैसे? तो इस हल पद में तंत्र मान लो। तंत्र का मतलब होता है सकृद उच्चरितत्व सति अनेकार्थ बोधकत्व। उच्चारण तो एक ही बार किया है, जिसका बोध अनेक बार हो जाए। तो हम ये समझ लेंगे कि ये हल क्या है? तंत्र से उच्चरित है। तो तंत्र से उच्चरित है तो इसमें एक ही हल नहीं है, दो हल है। दो हल है। तो एक हल बैठ जाएगा, दूसरा हल आ गया। अब उस हल का क्या अर्थ करेंगे ये बाद की बात है। अभी हम दूसरे हल पद को लाना चाहते हैं, अब वो हमारा आ जाएगा तंत्र के द्वारा या एक शेष के द्वारा। तो एक शेष भी करते हो, रामश्च रामश्च, राम राम औ राम, और उसमें एक का एक शेष कर देते हो। एक से ही दो राम का बोध हो जाता है, इसीलिए एक ही राम से द्वितीय की विवक्षा में वो लाते हो। तो हल हल दो हल है, एक का एक शेष हो गया, हल एक हल बचा। तो यदि तुम तंत्र मान लो, एक शेष मान लो, नहीं समझे कि नहीं? समझ गया। तो दूसरा हल आ गया ना, आ गया मुझे। या आवृत्ति कर लो, आवृत्ति हल हल है, हल 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 आवृत्ति, दो हल आ गया कि नहीं? आ गए। तो कहा कि तंत्र तो हम कर नहीं सकते। तंत्र इसलिए नहीं कर सकते, मान सकते कि भाई तंत्र के द्वारा उच्चरित है, ये तो उच्चारण करने वाला ही जानता है। जो उच्चारण करेगा
वो ना समझेगा कि मैं तंत्र से उच्चारण कर रहा हूँ कि सामान्य कर रहा हूँ। हम पढ़ने वाले को कैसे पता चलेगा कि यहाँ तंत्र से उच्चरित है, यहाँ एक शेष है, ये हमको कैसे पता चलेगा? उच्चारण करने वाले को तो तंत्र एक से पता चल जाएगा कि मैं तंत्र से बोल रहा हूँ कि उच्चारण से बोल रहा हूँ, लेकिन बोधा जो है, जानने वाला जो है, उसको तो बिना आवृत्ति का पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए तंत्र और एक से काम नहीं चलेगा। तो बची कौन सी एक? आवृत्ति करना। तो एक ही बार में यदि आवृत्ति कर लोगे तो अलग सूत्र नहीं न बनाना पड़ेगा। एक अर्थ का एक हल होगा, एक का अनुवृत्त हो गया हल अंत्यम, फिर उसका अलंत्यम, आवृत्ति हो जाएगी ना? हो जाएगा। तो कहते हैं कि अलग से हलंत्यम सूत्र मत बना, तंत्रावृत्ति एक शेषान्यतमस्तु। इसी हल पद में तंत्र, आवृत्ति, एक शेष, इन तीनों में से कोई भी मान लो, दूसरा हल पद उपस्थित हो जाएगा। बात समझ में आ रही? बात क्यों? अरे अब जो दूसरा हल उपस्थित होगा उसका क्या अर्थ करोगी? उसका अर्थ क्या करोगे? तो कहा उसका अर्थ करेंगे हस्यल। क्या करोगे? हस्यल। तो हस्य ल करोगे तो कहा हस्य ल, ये विग्रह करेंगे अर्थ, और हस्य में जो षष्ठी है उसका अर्थ कर देंगे सामीप्य। हल में षष्ठी का अर्थ क्या करेंगे? सामीप्य। हस्य में जो षष्ठी है उसका अर्थ क्या होगा? सामीप्य। तो अब अर्थ क्या बना? हकार के समीप में जो ल वो इत्संज्ञक होता है। क्या? हकार के समीप में जो ल वह इत्संज्ञक होता है। हकार के समीप में ल कहाँ है? हल में। हकार के पास में ल हल सूत्र में है, उसकी संज्ञा हो जाएगी। इत्संज्ञक वर्ण मिल गया। आदरंत्यन सेता से प्रत्याहार बन जाएगा। नहीं समझ में आ रही बात की? आ गया मुझे। तो फिर दूसरे हलंत्यम सूत्र की बनाने की जरूरत क्या है? नहीं है जरूरत। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है गुरुजी। तो पढ़, फिर से पढ़। हस्य ल इति च व्याख्यास्यते। हाँ, इसकी व्याख्या करेंगे हस्य ल, और अर्थ क्या करेंगे? सामीप्यम षष्ट्यर्थः। सामीप्यम षष्ट्यर्थः, षष्ठी का अर्थ क्या करेंगे? सामीप्य। तो अर्थ हो जाएगा ह के पास में जो ल उसकी संज्ञा हो। हस के पास में ल कहाँ है? माहेश्वर सूत्र में। माहेश्वर सूत्र में ल की संज्ञा हो जाएगी। इस संज्ञक मिल गया, आदरंत्यन से प्रत्याहार बन जाएगा। हल का ज्ञान होते ही ये पहला हल अंत्यम जो उपदेश में सब जगह संज्ञा कर देगा, अन्योन्याश्रय दोष दूर नहीं हो जाएगा। चल आगे पढ़। यद्वा मास्तु तंत्रादि अस्तु समाहार द्वंद्वो हल च ल चेति। कहते हैं कि देखो भाई, तंत्र एक शेष तो है नहीं, कर नहीं सकते। बात बची किसकी? हल की। आवृत्ति की। आवृत्ति करोगे तो क्या स्थिति होगी? हल हलंत्यम। हलंत्यम। दो बार बोलना पड़ेगा ना, वो है नहीं, कठिन और होगा हल हलंत्यम। तो इसीलिए ये तीनों पक्ष फालतू है। रोको। क्या करोगे? रोको। क्या करोगे? अस्तु समाहार द्वंद्वो हल च ल चेति। समाहार द्वंद्व मान ले। यहाँ क्या करेंगे? समाहार द्वंद्व, दो चीज का, एक हल और एक ल, इसमें दो चीज है। क्या? हल और ल। तो हल च ल च, इसमें समाहार द्वंद्व कर लेंगे। समाहार द्वंद्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? हल एक हो जाएगा। क्या होगा? हल एक हो जाएगा। दो ल हो जाएगा ना, एक ल और एक हल च ल च, एक और ल लेकर के समाहार द्वंद्व मान लो। हल च ल च इति हल, समाहार द्वंद्व कर लो। तो कहा कि भाई समाहार द्वंद्व करेंगे तो दो ल होना चाहिए ना, मामला बिगड़ जाएगा। दो ल होना चाहिए ना।
तो सूत्र क्या होना चाहिए था? हल अंत्यम। हाँ, दो ल हो जाएंगे। समाहार द्वंद्व कर लेंगे हल अंत्यम। तो एक पक्ष उठाया। एक तो पहले कहा कि तंत्र तंत्र आवृत्ति एक शेष शेष मान लो या समाहार समाहार द्वंद्व मान लो। और इन दोनों मानने से हमारा काम चल सकता है। अन्योन्याश्रय दोष बनाने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं समझ में आ रहा? आगे तो हलच इति हल। आगे क्या लिख रहा है? लकारस्य संयोगांत लोप। आप कहते हैं कि भाई देख, आपने कहा कि हलच इति हल, तो डबल लकार होना चाहिए। सूत्र में तो डबल लकार है नहीं। तो कैसे कहेंगे, कैसे मानेंगे कि समाहार द्वंद्व है? यदि दो ल होता तब तो समझ में आता कि समाहार द्वंद्व है। दो ल है नहीं तो कहा नहीं है तो उसकी कोई चिंता मत करो। था दो ही ल, लेकिन एक का संयोगांत से लोप हो गया। तो संयोगांत से लोप हो गया तो एक ही बचा कि नहीं? हल बचा हो गया। लेकिन हल ल तो दूसरा भी है कि नहीं? तो इसीलिए समाहार द्वंद्व करने पर हल अंत्यम ये बनेगा, ऐसा नहीं कहो। सूत्र यही बनेगा, हल अंत्यम। हल अंत्यम बनेगा, सूत्र यही बनेगा। तो हमारे पास ये दो तरीके हैं। या तो हल पद में तंत्र आवृत्ति एक शेष मान लो, उससे दूसरा हल पद उपस्थित हो जाएगा। या समाहार द्वंद्व मान लो तो क्या होगा? ल की भी संज्ञा होती है। ल की संज्ञा कहाँ होगी? हल में। इस संज्ञक वर्ण मिल जाएगा, प्रत्याहार बन जाएगा। तो इन दोनों तरीकों से इत्संज्ञक वर्ण का ज्ञान हो सकता है। और इत्संज्ञक वर्ण के ज्ञान हो जाने से आदिरंतेन सेता सूत्र से प्रत्याहार बन जाएगा। और प्रत्याहार जब बन गया तो हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हलिच्यात, इस सूत्र का सब जगह अर्थबोध हो जाएगा। अन्योन्याश्रय दोष नहीं है। अब जब अन्योन्याश्रय दोष नहीं है तो उसको दूर करने के लिए दूसरे हलंत्यम सूत्र की बनाने की क्या जरूरत है? समझ में आ रहे? इस तरह से अभी पूर्व पक्ष के स्थापना के लिए ये हमारे पास दो तरीके अपनाए कि इन दोनों तरीकों से अन्योन्याश्रय दोष दूर किया जा सकता है या अन्योन्याश्रय दोष दूर किए जाने की संभावना है। इसीलिए अलग से हलंत्यम सूत्र मत बनाओ। समझ में आ गया? लेकिन ये दोनों पक्ष ही ठीक नहीं है। समझ में आ रही बात कि नहीं? आ गई। इसीलिए क्या है वो सिद्धांत कौमुदी है, उसमें जो कह दिया गया वही सिद्धांत है। और उस सूत्र में, उस सिद्धांत कौमुदी में 2 बार हल का पाठ हलंत्यम सूत्र बना दिया गया है। तो उसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है। ये सारी बुद्धि विलास है, संभावना दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा कर सकते हैं। अंत में कहेंगे नहीं तथैवास्तु, वही ठीक है। ये जितने भी उपाय अभी आपको बता रहे हैं ये उपाय ठीक नहीं बैठेगा। क्यों नहीं ठीक बैठेगा इसकी चर्चा करनी है आपका। समझे कि नहीं? बाकी इस सबको तैयार कर याद करके पंक्ति